नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सबके यूट्यूब चैनल इजी ट्रेडर में। जी हाँ गाइज, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आप लोगों को जो है डिटेल से बताने वाला हूं बहुत सारी चीजों के बारे में, जो कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको जो है इन सारी बातों को समझना और सीखना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे आज के वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ वो मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, आप जब चार्ट ओपन करते हैं ट्रेडिंग का, तो जैसे अभी मैंने ओपन किया हुआ है एक्सएनएस का, जब प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे तो आपको जो है चार्ट इस तरह का कुछ दिखाई देगा। लेकिन इसको हम सेटिंग, इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप जब बाई करते हैं या सेल करते हैं, यानी जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कैसे प्लेस करना है। तीसरा पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम जो है जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसी टाइम हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या उससे बाद में लगाना चाहिए, या फिर जो है टेक प्रॉफिट उससे पहले लगाएं या बाद में लगाएं, या फिर उसको हम कैसे प्लेस करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अगले पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि जो है ब्रोकरेज चार्ज क्या होता है और लीवरेज क्या होता है एक्सएनएक्स में, उन सारी चीजों के बारे में भी यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा। इसके बाद मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि हम जो क्रिप्टो वॉलेट है हमारा इस पे, तो हम उसको कैसे यूज करते हैं, उसका क्या काम है यहाँ पे जो एक्सएनएक्स प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे हम चार्ट को एनालिसिस भी करके देखेंगे। तो ये सारे मुद्दों पे आज की डेट में मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारा डिटेल से बताने वाला हूँ, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको इन सारी चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी आप इन सारी चीजों को नॉलेज लेने के बाद एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे और आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ पूछना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली अपनी जो भी क्वेरीज है वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जो है डेफिनेटली रिप्लाई करता हूँ। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो देखिए, जब भी आप एक्सएनएक्स में लॉग इन करते हैं तो आपको जो इंटरफेस दिखाई देता है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है अगर आप एक्सएनएक्स के टर्मिनल पे जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है टर्मिनल पे ही लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन टर्मिनल अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे किस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए जो चार्ट वाला एरिया है बहुत छोटा है, और यहाँ पे देखिए रेड रेड कलर के लाइनें या नोटिफिकेशन से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अगर आप चार्ट जूम कर रहे हो तो। और यहाँ पे येलो कलर की कैंडल बन रही है, और इधर कुछ एसेट जो है, जो फेवरेट में एसेट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इस साइड में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने का एरिया दिखाई दे रहा है, और ऊपर अगर आप देखोगे तो ये बैलेंस वगैरह ये सारा कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ा सा जो है क्रिटिकल सा चार्ट लग रहा है और यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे आप जो है तरीके से। तो सबसे पहले आपको चार्ट की सेटिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आपका फेवरेट में एसेट होंगे वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको एज इट इज रहने देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे जो है और जो है एसेट को सेलेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पॉपुलर है उस पर क्लिक करेंगे तो वो एसेट निकल के आ जाएगा। क्रिप्टो में करना चाह रहे हैं तो क्रिप्टो पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का एसेट निकल के आ जाएगा। सबसे पहले तो इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे। तो अब देखिए थोड़ा सा चार्ट हमें जो है थोड़ा बड़ा दिखने लगा और यहाँ पे एरिया हमारा बढ़ गया। एसेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल एसेट ओपन हुआ पड़ा है, ठीक है। आप जिस भी एसेट पे क्लिक करोगे वो एसेट का चार्ट ओपन हो जाएगा, लेकिन कैंडल अगर आप देखोगे तो अभी भी येलो कलर का आ रहा है। तो सिंपल सा चीज है, आप कोई एक एसेट ओपन करिए, इन सबको हम कर देते हैं क्लोज। अब जैसे XAU और USD का चार्ट है, यानी गोल्ड का जो चार्ट है, अब इसी को हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे जो भी चार्ट ओपन करोगे तो यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखने में हमें दिक्कत हो रही है। तो हम सेटिंग में क्या करेंगे, इसका सिंपल सा पहले लाइन ये क्लोज करेंगे, और जो यहाँ पे रेड कलर का दिखाई दे रहा है, अगर आप चार्ट जूम करेंगे तो रेड कलर का होता जा रहा है, इसको सबसे पहले हम हटाते हैं। इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे डॉट पॉइंट को देखिए, माउस पॉइंटर को, इस पे आप क्लिक करेंगे, कई सारे बटन दिखाई दे रहे हैं। एक सिग्नल का बटन है और एक HMR पीरियड है, इसको आपने क्या करना है, इसको बंद कर देना है। यहाँ पे आप जैसे बंद करेंगे तो ये आपका जो यहाँ पे न्यूज सेशन का या फिर जो इंडिकेशन हो रहा था नोटिफिकेशन वगैरह का, वो सारा हट जाएगा। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो टाइमर आपको दिखाई दे जाएगा, 1 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आप चार्ट में देखना चाहे वो यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे कैंडल का है, कैंडल में आपने क्या करना है, जो जापानीज कैंडल है इस पे आपने क्लिक कर देना है, तो ये कैंडल का दिखाई देने लग जाएगा। इसके बाद अगर आप कोई इंडिकेटर वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे FX इंडिकेटर का ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर है, जो भी इंडिकेटर आपको पसंद है, या फिर अगर आप इंडिकेटर यूज करते हैं तो यहाँ से वो इंडिकेटर सर्च करके भी लगा सकते हैं या सेलेक्ट करके भी लगा सकते हैं। अब सिंपल सा जो यहाँ पे डॉट है, ये सारी चीजें हैं, या कैंडल रेड ग्रीन हमने करना है, वो सारी चीजें अगर सेटिंग करनी है तो क्या करना होगा, चार्ट पे ही आप राइट क्लिक करिए या फिर यहाँ से आप क्लिक करके सेटिंग इसका ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे देखिए सिंबल का आपको दिखाई दे रहा है कि कैंडल का जो सिंबल है वो किस तरह का रखना चाह
चाह रहे हैं बार कलर, तो यहाँ पे सिंपल सा जो बॉडी है इसका हमने अप साइड के लिए ग्रीन को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, ग्रीन, कोई भी इसमें ग्रीन अगर आपको लगता है वो सेलेक्ट करना चाहिए तो वो आपने कर लेना है। और इसके बाद जो है यहाँ पे अगर हमने रेड के लिए बॉडी चाहिए तो यहाँ पे सिंपल सा रेड कलर का सेलेक्ट करके अब यहाँ पे क्या करना है, अगर ओके करोगे देखो तो ऑटोमेटिक आपका ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब ये ग्रीन कलर अगर आप देखेंगे तो ढंग से नहीं हुआ है, उसके पीछे क्या लॉजिक है कि क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर दिखाई दे रहा है। तो वापिस से हम उसी सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे जो बॉर्डर है, बॉर्डर को हमने हटा देना है। अगर आप बॉर्डर हटा देंगे तो देखिए बॉर्डर हट गया। अब यहाँ पे विक्स का कलर जो है चेंज करना है अपने को। तो विक्स का कलर यहाँ पे वापिस से जो है, अगर ग्रीन में है तो ग्रीन होना चाहिए और अगर रेड में है यहाँ पे रेड होना चाहिए, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। प्राइस लाइन का कलर अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, जो ये लाइन है, जैसे यहाँ पर रेड कलर की लाइन है, अब देखिए वो बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है। बैकग्राउंड अगर आपका ब्लैक है तो वहां पे आप जो है रेड कलर का ले लें, या फिर कोई और कलर का लेना चाहे तो वो यहाँ से लाइन का जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप व्हाइट लेना चाह रहे हैं तो व्हाइट हो जाएगा। अब जो भी कलर आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। लाइन की थिकनेस अगर आपको करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी थिकनेस यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। थिकनेस यहाँ पे डॉट जो है बड़े आने लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर इसके बाद क्या करना है, नीचे अगर आप देखो हाई अगर लो मार्क करना चाह रहे हैं, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम पे हाई लो मार्क करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हाई लो मार्क हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर यहाँ पे हाई लो मार्क हो गया और यहाँ पे नीचे लो मार्क हो गया, वो आपको लगाना है, लगा सकते हैं। टाइम जोन अगर आपको सेलेक्ट करना है तो देखिए टाइम जोन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और तो यहाँ पे टाइम जोन आ जाएगा। जैसे अभी अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में यूटीसी 5:30 है, तो यूटीसी 5:30 हम सर्च करेंगे, यूटीसी 5:30 कहाँ पे है वो लगा लेंगे। तो जो आपका एक्चुअल टाइम चल रहा होगा उस एरिया में, उस कंट्री में, तो वहां का टाइम वो शो कर जाएगा। जैसे इंडिया का यहाँ पे लिखा हुआ रहा 5:30 कोलकाता, तो कोलकाता वाला टाइम हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टाइम जो है यहाँ पे सेट हो गया इंडिया का। इसके बाद यहाँ पे उसी के नीचे आ रहा है स्टेटस लाइन। स्टेटस लाइन में क्या होता है, यहाँ पे जब आप सेटिंग करते हैं तो यहाँ पे टाइटल में आ रहा है कि आपका जो सिंबल का टाइटल वगैरह है वो किस तरह का चाहिए, तो उसको एज इट इज रहने देना है। और यहाँ पे वैल्यू OHLC का वैल्यू अगर करना चाह रहे हैं तो वो चेंज वो कर सकते हैं। बार चेंज वैल्यू अगर करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको एज इट इज आप रहने दीजिए। इसके बाद आता है स्केल का, इसके नीचे कुछ नहीं है। यहाँ पे स्केल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंबल नेम वगैरह अगर चाहते हैं तो जैसे अभी ये यहाँ पे ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे कौन से एसेट का हम ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा, जैसे XAU USD का लिखा हुआ आ गया, बट इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सिंबल वो दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे हाई एंड लो प्राइस दोबारा से लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लो है, वो लिखा हुआ आ जाएगा चार्ट में। इसको आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। ओवरलैपिंग अगर आप, जैसे ओवरलैपिंग क्या होता है, यहाँ पे नो ओवरलैपिंग पे क्लिक है, अगर ओवरलैपिंग पे हटा देंगे ना तो ये जो लाइन है, ये जो प्राइस चल रहा है ना, ये उसी पे ओवरलैप कर जाएगा तो वो पता नहीं लगेगा। तो आपने नो ओवरलैपिंग पे क्लिक कर देना है, जिससे जो प्राइस ऊपर नीचे है वो वहां पे दिखाई दे। नीचे देखेंगे तो प्राइस स्केल को अगर काउंटडाउन बार वगैरह यहाँ पे करना चाह रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका टाइम जो है वहां पे शो करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। जैसे अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम का मैं चार्ट दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे 7 मिनट का भी रह गया है, तो टाइम को आपने जो है यहाँ पे उस बटन पे क्लिक कर लेना है। कैनवस में आप आ जाते हैं। कैनवस में क्या होएगा, उसके नीचे कैनवस में देखिए जो ये यहाँ पे जो डॉटेड है या फिर जो यहाँ पे आपको एरो की दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें कैसे हटेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कैनवस में आएंगे, जो अब यहाँ पे बैकग्राउंड का है जो ग्रेडियंट है, यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट है, अगर आपको जो है सॉलिड रखना है तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, ये सॉलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है बैकग्राउंड पूरा व्हाइट में अगर करना चाहेंगे तो ये बैकग्राउंड पूरा व्हाइट हो जाएगा। ये आप इसका कलर की सेटिंग नहीं कर सकते, ये बाय डिफॉल्ट है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का चार्ट जो है पसंद करते हैं, व्हाइट में या फिर ब्लैकिश में। अब इसके बाद जो ग्रिड लाइन की बात हो रही थी, मैक्सिमम टाइम लोग परेशान होते हैं ग्रिड लाइन के लिए, तो यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइन है, ठीक है। जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अभी चल रहा है, अभी अगर वर्टिकल करना चाहेंगे तो सिर्फ वर्टिकल आएगा, हॉरिजॉन्टल करना चाहेंगे तो हॉरिजॉन्टल पे सेलेक्ट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल आएगा, या फिर आप अगर करना चाहें नन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो लाइन था ग्रिड लाइन वो हट गया है। आपकी मर्जी है, आप उसको करना चाहे कर सकते हैं। जो मेन सेटिंग था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। अब इसके बाद सारा कुछ करने के बाद इसको ओके पे हमने क्लिक कर देना है। देखिए चार्ट जो है, जो शुरू में हमारे लिए कितना डिफिकल्ट हो रहा था, कितना मुश्किल हो रहा था, वो चार्ट अब हमारे लिए कितना इजी हो गया। समझना है कि मार्केट को कैसे जो है हम आइडेंटिफाई करें। जो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, जो है वहाँ नोटिफिकेशन आ रहा था, ग्रिड लाइन की वजह से नहीं समझ आ रहा था, तो वो चीजें यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे जैसे ग्रिड लाइन दिखाई दे रहा है, अब ये ग्रिड लाइन को कैसे हम ठीक करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एरो की लगाना चाहे तो एरो की लगा सकते हैं। तो अब जैसे अब यहाँ पे जो चार्ट दिख रहा है, अब ये देखिए अभी भी लग रहा है आपको छोटा है, तो सिंपल सा आपने क्या करना है, जूम कर लेना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्क्वायर वाला ऑप्शन बना हुआ है, इसको आप कर लीजिए जूम। इसको जूम
करेंगे तो चार्ट पूरा ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर इस पे आप क्लिक करेंगे दोबारा से तो चार्ट जो है छोटा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कोई अलर्ट वगैरह लगाना है तो यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रियल अकाउंट है या डेमो अकाउंट है वो यहाँ पे शो करेगा, और यहाँ पे आपका बैलेंस शो कर जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए नीचे डेमो अकाउंट भी दिखाई दे रहा है, तो आप अगर इस पे क्लिक करेंगे तो डेमो में स्विच हो जाएगा, ऑटोमेटिक वहां पे जो है डेमो में स्विच हो जाएगा। और अगर आप रियल पे करना चाह रहे हैं तो वापस से अगर आप जो है रियल वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो रियल अकाउंट शो करना शुरू कर देगा। अब मैं आपको ऑर्डर लगाने के लिए बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, अब इस चार्ट को अगर मान लीजिए हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। इसको जूम कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने ऑर्डर मान लीजिए प्लेस करना है। अब मार्केट यहाँ से बार बार क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट देखिए अगर लॉन्ग टाइम से देखोगे तो अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। चार्ट में देखिए जब भी आप एनालिसिस करो तो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जरूर एनालिसिस करो। जैसे 15 मिनट की बात कर लें, अब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है, एक बिग बार कैंडल बन रहा है बहुत बड़ा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट जो है नीचे नहीं जा पा रहा है, इसे ऊपर ही जो है क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने ऑर्डर एनालिसिस जो है करके और ट्रेड प्लेस करना है। अब आपने क्या करना है, जो भी अगर मान लीजिए मैं सेल करना चाह रहा हूँ तो यहाँ सेल वाले ऑर्डर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑर्डर वाला सीट ओपन हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना होगा, सिंपल सा चीज है। अगर आप मान लीजिए ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं, जैसे सेल का ऑर्डर ओपन करना चाह रहे हैं, भी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, यहाँ से आप लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं, 0.01 से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आपको मान लीजिए यहीं पे ऑर्डर लगाना है, देखिए मैं ये सिर्फ डेमो आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ऑर्डर लगाना है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ऑर्डर लगाना चाहता हूँ ऊपर या नीचे, तो यहाँ पेंडिंग वाले पे क्लिक करेंगे। पेंडिंग वाले पे क्लिक करेंगे तो जहां पे आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं, मान लीजिए यहाँ ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ लग जाएगा, ऊपर लगाना चाह रहे हैं तो वहां से जहां पे आप लगाना चाह रहे हैं वहां पे आप रख दीजिए। जब भी वहां पे कैंडल पहुंचेगा तो ऑर्डर आपका ऑटोमेटिक प्लेस हो जाएगा। ये तो हो गया पेंडिंग का। अब मान लीजिए इसी में मैं चाहता हूँ कि इसमें टेक प्रॉफिट लगाऊं। टेक प्रॉफिट का रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग होता है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पे मान लीजिए मुझे टेक प्रॉफिट लेना है तो सिंपल सा आपने क्या करना है, यहाँ टेक प्रॉफिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे टीपी लिखा हुआ आ जा रहा है। अब पुट का मैं ले रहा हूँ तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको टीपी जो है जितना भी आप लेना चाहें तो यहाँ पे आप जैसे जैसे ड्रैग करेंगे वैसे वैसे आपका टीपी बढ़ता रहेगा। जहां पे आप लेना चाहें वहां पे आप इसको छोड़ देंगे। एसएल की बात करें, स्टॉप लॉस के लिए सिंपल सा स्टॉप लॉस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब आप चाहते हैं इसमें हमें कितने का स्टॉप लॉस, 300 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो यहाँ पे करने के बाद आप जैसे ही ऑर्डर आप प्लेस करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑर्डर वो लग जाएगा। अब ऑर्डर लग गया, सेल का ऑर्डर लग गया। अब अगर दोबारा से आप इस पे देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 314 रुपए का मैंने ऐसा लगाया हुआ है, प्रॉफिट मेरा 740 रुपए का है। तो जब भी यहाँ पे आपका कैंडल जाएगा तो ऑर्डर जैसे होएगा वो वहां पे लग जाएगा प्लेस। अब आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए ऑर्डर आपको ठीक नहीं लग रहा तो आपने क्या करना है, सिंपल से इस पे क्लोज करेंगे तो आपने जो ऑर्डर लगाया हुआ तो वो कैंसिल हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। और आपको लगता है कि नहीं अभी मुझे कॉल लेना है तो सेम चीजें प्रोसेस कॉल में भी है। कॉल में अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑर्डर कहाँ पे लगाना है वो सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। लॉट चेंज करना है यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब देखिए जो स्टैंडर्ड अकाउंट होता है मैं आपको बताऊं, वहां पे जहां पे भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं स्टैंडर्ड में तो उससे ऊपर लगता है। अगर बाई कर रहे हैं तो ऊपर, क्योंकि वहां पे जो है जो स्प्रेड होता है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होता है। तो उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर स्प्रेड वहां पे ज्यादा है तो ऑर्डर जहां पे लगाओगे वहां पे प्लेस नहीं होएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जीरो वाला अकाउंट एटलीस्ट होएगा तो वहां पे कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट होएगा। जीरो वाले अकाउंट में कहीं ना कहीं वहां पे बेनिफिट होता है कि जहां पे आप ऑर्डर प्लेस करोगे वहीं पे आपका ऑर्डर लगेगा। जैसे मैं एक ऑर्डर लगा के आपको दिखा देता हूँ। 11 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में अभी यहाँ पे बुलिश है। यहाँ पे मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ से कंटिन्यू बुलिश हो रहा है। अब मान लीजिए मुझे कॉल यहाँ पे लगाना है, तो कॉल लगाने के लिए आपको सिंपल सा छोटे टाइम फ्रेम पे आपको देखना पड़ेगा। अब कैसे पार्सली बुक करते हैं या क्या होता है वो सारी चीजें भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए अब देखिए यहाँ से क्या मार्केट क्या बोल रहे हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है जा रहा है। अब यहाँ पे आपको लगता है कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि बार बार रिजेक्शन आ रहा है, तो हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम के लिए तो मार्केट यहाँ से नीचे आए। तो आपने सिंपल से यहाँ पे ऑर्डर लगा देना है। ऑर्डर कौन सा लगाएंगे, अगर मान लीजिए कॉल का लगाना चाह रहे हैं, अब आपके पोजीशन पे मार्केट आने देना है। फिर इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ऑर्डर यहाँ प्लेस करना चाहिए तो देखिए करंट है तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे ऑर्डर वैसे ही वहां पे आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए मैंने प्लेस कर दिया, अब ऑर्डर प्लेस हो गया। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे स्टॉप लॉस सेलेक्ट करना है, दोबारा से क्लिक करेंगे इसी वाले ऑप्शन पे। अब एसएल कहाँ पे रखना चाह रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने कॉल कर लिया हुआ है, बाई किया हुआ है, यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है। एसएल मान लीजिए मैं चाहता हूँ एसएल मेरा यहाँ पे रहे, बहुत छोटा सेवल 117 रुपए का एसएल रहे। और टीपी अगर आप चाहते हो यहाँ पे क्लिक करके कि टीपी मैं यहाँ पे एटलीस्ट मैं यहाँ तक चाहता हूँ टीपी, तो 463 रुपए तक अगर मार्केट वहां तक जाएगा तो मुझे वहां पे टीपी मिल जाएगा। और देखिए
देखिए एसएल कितना रखना चाहिए उसके बारे में डिटेल से मैं आपको एजुकेशन वाले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम एसएल रखते हैं, ठीक है? तो वो चीजें आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल सा चीज है कि आपने इस तरह से यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हैं, टीपी लगा सकते हैं, एसएल लगा सकते हैं, ठीक है? ये तो हो गया पहला पॉइंट। अगर आप डायरेक्ट इसको क्लोज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट सीधे सीधे आपका ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। 106 रुपए का यहाँ पे देखेंगे वो प्रॉफिट हो रहा है, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है एक चीज बताना चाहूंगा। काफी लोगों का जैसे मन में सवाल होगा कि हमें ब्रोकरेज कहाँ से पता लगता है। देखिए यहाँ पे ब्रोकरेज के लिए ना सिंपल सा ब्रोकरेज कैसे देखना है, वापिस से मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। जैसे अब यहाँ पे देखिए, अब ब्रोकरेज मान लीजिए बाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है? वापिस से मैं अगर मान लीजिए 001 का मैं लॉट ले रहा हूँ, तो ब्रोकरेज यहाँ पे अगर आप चेक करोगे आईएनआर में कितना लग रहा है, फीस इसको बीच में करता हूँ। अगर मैं ये ऑर्डर प्लेस करता हूँ बाई का, तो मेरे को यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 9 रुपए 80 पैसे का ब्रोकरेज लग रहा है। अब आप शेयर मार्केट आपने अगर कभी किया होगा तो आपको पता है कि ऑर्डर वहां पे क्लोज होता है, तब वहां पे सेटल होता है ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह। मिनिमम अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है डिपेंड करता है, जैसे 20 रुपए ओपन का है, 20 रुपए क्लोज का है। लेकिन यहाँ पे आपको ओपन और क्लोज का सेम ऑर्डर का जो है ब्रोकरेज यहाँ पे फीस अगर आप देखोगे, जैसे 9 रुपए 80 पैसे लग रहा है, ठीक है? अब जैसे जैसे आप लॉट बढ़ाओगे ये वैसे वैसे वहां पे बढ़ता जाएगा। मान लीजिए 0.05 में करता हूँ, 0.5 में 49 रुपीज, यानी मोटा मोटा 50 रुपए ब्रोकरेज लग रहा है। लीवरेज क्या यूज करना चाहिए? लीवरेज देखिए मैं रिकमेंड करूंगा कि 1:100 का आप अगर आप लीवरेज यूज करते हैं, जो कि एनफ है। बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं 2000 लीवरेज यूज कर लेते हैं, क्योंकि एक्सएनएस में 2000 का लीवरेज यूज होता है। अब लीवरेज होता क्या है, देखिए बेसिकली मैं आपको बताऊं, सिंपल सी चीज है। आपके पास 100 रुपए है, तो आप मार्केट से जो है एक्सएनएस से लीवरेज लेके ट्रेड करना चाह रहे हो। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे 2000 गुना का लीवरेज है, अब 2000 इंटू जो है 100 कर दीजिए। आप समझिए कि कितना आपने जो है कितने बड़ा ट्रेड ओपन कर रखा है। अब उसमें फायदा और नुकसान क्या होता है, देखिए अगर आपकी एनालिसिस सही है, आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट की एनालिसिस मेरी परफेक्ट है, और मान लीजिए यहीं से मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है? आप मान लीजिए कॉल लेना चाह रहे हैं, अब आपको लग रहा है यहीं से अगर मैं ट्रेड प्लेस करूंगा तो मार्केट यहीं से ऊपर चला जाएगा, तब वहां पे अगर 2000 गुना आपने लीवरेज ले रखा है, तो मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा तो वहां पे बहुत ज्यादा आपको एकदम से प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और अगर मान लीजिए वही मार्केट आपका एनालिसिस गलत है, एकदम से नीचे आ गया, ठीक है, तो उसी हिसाब से आपका लॉस भी एकदम से हो जाएगा। तो वहां पे जो आपका बैलेंस होता है वो बड़े जल्दी वॉश आउट होने का जो है चांसेस होता है, तो बढ़ने का भी चांसेस होता है, लेकिन वहां पे आपका लॉस में एकदम से खाली होने का भी चांसेस होता है। तो आपने इस चीज का ध्यान देना है। अब जैसे इस कैंडल को देखिए, अब ये कैंडल क्या बोल रहा है, अब ये एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखिए मार्केट यहाँ से जो है नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे बार बार रिजेक्शन खाते खाते मार्केट नीचे जा रहा है। अब इतने समय में अगर आपने इसको होल्ड करके रखा होता, लीवरेज यहाँ पे 2000 गुना का होता, अब तक तो ये जो बैलेंस आपको दिख रहा है ना, आधा हो चुका था मेरा, ठीक है, एक ही कैंडल में। तो आप समझिए कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको लीवरेज 1:100 कर लो। वैसे अगर स्टार्टिंग आप कर रहे हैं बिगनर, तो 1:50 का कर लो, बहुत अच्छा है। क्योंकि वहां पे जो आपका प्रॉफिट भी होएगा वो धीरे धीरे होएगा, और जो लॉस होएगा वो भी छोटे अमाउंट से होएगा। तो आपको जो है रिकमेंडेशन जो होती है मेरी, वो 1:100 कर लो, 1:50 कर लो, बहुत है स्टार्टिंग के डेज में। आप जब परफेक्ट बन जाओ तब आप 1:200 कर लो, 400 कर लो, 500 कर लो, बट 2000 गुना के लिए लीवरेज के लिए मैं हमेशा मना करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा कि लीवरेज क्या होता है और जो है ब्रोकरेज चार्जेस क्या होता है। ब्रोकरेज चार्जेस आपको दोनों साइड, क्योंकि यहाँ पे जब आप ट्रेड लोगे ना उसी टाइम आपका ब्रोकरेज यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर मान लीजिए पुट का लगाना चाह रहा हूँ, अब मान लीजिए मुझे यहीं पे 0.01 लॉट लेना है, अब मैं यहीं से पुट लगाना चाह रहा हूँ, तो सिंपल से यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब देखिए मेरा जो यहाँ पे ट्रेड प्लेस हो गया, अब मेरा लेकिन जो वहां पे चार्जेस था ना ऑटोमेटिक वहीं से वो कट गया, लेकिन अब यहाँ पे मेरा जो है ये इंक्रीज हो रहा है। अब ये जैसे मान लीजिए 70 रुपए का यहाँ प्रॉफिट हुआ, मैं बेचना चाहूँ एकदम से यहाँ पे बेच दूंगा, तो मेरा यहाँ पे 60 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब जो ब्रोकरेज था वो क्या था, वो यहाँ 9 रुपए का लगा ब्रोकरेज, मैंने छोटा लॉट लिया, देखिए एक ही कैंडल में 70-80 रुपए का हुआ। अब यहीं पे अगर मैं बड़ा लॉट ले लेता, यहाँ पे जैसे 0.5 ले लेता, तो उसी हिसाब से मेरा ब्रोकरेज भी बढ़ जाता। यहाँ पे अगर 0.5 का अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा ब्रोकरेज भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। यहाँ पे ब्रोकरेज 48 रुपए, जो 9 रुपए था वो 48 रुपए हो गया, लेकिन अब यहाँ पे लॉस भी उसी हिसाब से होएगा। अब आपको देखना है, आपको समझना है। मान लीजिए यहाँ पे 0.5 कर रहा हूँ, अब यहाँ 48 रुपए हो गया। अब ये 48 रुपए यहाँ बैलेंस में अगर आप चेक करोगे ना, तो उसी टाइम कट जाएगा। देखिए यहाँ पे बैलेंस में मेरा कट गया, ऑर्डर मेरा प्लेस हो गया, लेकिन अब जो ऑर्डर होएगा प्लेस होएगा उसी हिसाब से आपका वहां पे प्रॉफिट भी होएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब 1:100 का है ये, अब यहाँ पे 200 का प्रॉफिट, 48 रुपए का ब्रोकरेज है, 200 का प्रॉफिट, यहाँ पे 300 का प्रॉफिट। यहाँ पे जिस हिसाब से आप करना चाहें, देखिए 331 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मैं निकल गया। ब्रोकरेज चार्जेस मेरा कितना था वहां पे, 48 रुपीज। और यहाँ पे आप लोगों के सामने ही यहाँ पे देखिए 2-3 कैंडल के अंदर अंदर 500 रुपए यहाँ पे अर्न हुए, ठीक है? ये होता है
है फॉरेक्स में। तो आपका एनालिसिस सही होना चाहिए, लीवरेज आपका परफेक्ट रहेगा तो आप अच्छे से पैसे अर्न कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर एक बात बताऊं आप लोगों को, ऑर्डर कैसे देखना है, सिंपल सा यहाँ पे आप क्रॉस वाले निशान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ओपन ऑर्डर होएगा और यहाँ पे आपका जो है जो भी ऑर्डर आपने लगा रखा है, जो पेंडिंग ऑर्डर, मान लीजिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे कॉल का ऑर्डर लगा दूं, जब यहाँ पे मार्केट आए ऊपर चला जाए तब मेरा ट्रेड लग जाए, तो यहाँ पे आप पेंडिंग में शो करेगा वो ऑर्डर। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मैं जो ट्रेड लिया हुआ है वो मैं देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लोज ट्रेड में जाएंगे। देखिए गोल्ड पे मैंने 3 ट्रेड लिया आप लोगों के सामने, अब तीनों में यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और बड़ा करूंगा, पहला ऑर्डर हमने लिया था रेंडमली आप लोगों को दिखाने के लिए, वो मैंने पेंडिंग ऑर्डर पे लगाया हुआ था, जो कि मैंने वहां पे 106 रुपए में यहाँ बुक किया। पीएनएल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ ब्रोकरेज कमीशन चार्ज कितना लगा, 9 रुपए 76 पैसे का लगा। पहला लॉट हमने लिया था 0.01 का, ठीक है। अब इसमें डिटेल यहाँ पे कौन सा पॉइंट पे लिया था वो सारा डिटेल दिखाई देगा, कितने बजे लिया था, कितने सेकंड पे लिया था वो सारा दिखाई देगा। कमीशन चार्जेस कितना आया, 9 रुपए 76 पैसे का आया, ठीक है। 9 रुपए 76 पैसे हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ, 106 रुपए, तो 106 माइनस 9 रुपए 76 कर लो, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा हमने यहाँ पे दिखाने के लिए सेल का ऑर्डर, अब मान लीजिए यहाँ पे इस ट्रेड को हमने या 9 रुपए 76 पैसे, यहाँ पे मेरा ब्रोकरेज चार्जेस लगा, 60 रुपए का यहाँ प्रॉफिट हुआ, यानी कि 50 रुपए यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट हुआ, 9 रुपए उसमें माइनस में लगा लो। तीसरा ऑर्डर लिया सेल का, अब ये थोड़ा सा लॉट हमने बढ़ा दिया, यहाँ पे 0.05 कर दिया, तो यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो बढ़ गया, जो 9 रुपए 76 पैसे था वो 48 रुपए 81 पैसे हो गया। अब उसमें पीएनएल में क्या दिखाई दे रहा है कि 48 रुपए है, लेकिन प्रॉफिट मेरा यहाँ पे 350 आया, तो 350 331 रुपए आया। अब 331 माइनस 48 कर दोगे तो भी हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। तो कहीं ना कहीं ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पे कम है, अगर आपका प्रॉफिट तरीके से होता है और आप तरीके से जो है चार्ट का एनालिसिस करते हैं और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट अच्छे से लगाते हैं, उस पे स्ट्रिक्ट रहते हैं, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे, मनी मैनेजमेंट पे स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो डेफिनेटली फॉरेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट कैसे यूज करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो है डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ आ गया होगा कि हम कैसे इन सारी चीजों को देखते हैं, चार्ट को नीट एंड क्लीन कैसे रखते हैं। देखिए हम चार्ट को अगर नीट एंड क्लीन रखेंगे तभी हमें चार्ट पे सब कुछ दिखाई देगा प्रॉपर तरीके से। अब चार्ट में अगर वहां पे खिचड़ी बना के रखेंगे तो वो आपको नहीं समझ आएगा कि ट्रेंड किस तरह का है और कहाँ पे हमने जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेना है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये सारे टूल्स हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना है, सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये सारे लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब इस पे आपने क्लिक करना है, जहां पे आप लगाना चाहें वहां पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं। अब इसमें अगर कोई ड्रैग करना चाह रहे हैं, एसएल और टीपी देखना चाह रहे हैं कि हम कितने रिस्क रिवार्ड रेशो हमारा क्या होने वाला है, वो सारी चीजों के लिए सिंपल सा यहाँ पे आपको देखिए टूल्स मिल जाएगा। इस टूल पे आप क्लिक करेंगे, लॉन्ग का और शॉर्ट का यहाँ पे आपको जो है डिटेल मिल जाएगा। मान लीजिए मुझे लॉन्ग पोजीशन देखना है, यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ से अगर मैं ट्रेड लूंगा तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग पोजीशन के लिए 1:1 का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी हमें अपना एसएल जो है 1 का रखना है और रिवॉर्ड मैंने एटलीस्ट अगर 1:3 का अगर हम लेके जाते हैं तो हमारा यहाँ पे कहीं जाके बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मेरा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो गया। अब ये कैसे हम देखते हैं वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मतलब हम कैसे करते हैं, या फिर जब लाइव करूंगा वहां पे आप देखते जाओगे, आपको सारी बातें समझ आती जाएंगी। तो ये सारी चीजें होती है गाइस ट्रेडिंग में। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें चार्ट एनालिसिस कैसे करना चाहिए, या फिर हमें टूल्स कौन कौन से यूज करने वाले हैं उसको कैसे यूज करना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इस तरह से आप जो है उन सारी चीजों को समझ गए होंगे कि हम ट्रेड में कैसे एंट्री लेते हैं, ट्रेड को हम सेटिंग, चार्ट को हम कैसे सेटिंग करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, टाइम फ्रेम को कहाँ से देखते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में जो नॉलेज आपको चाहिए होगी ट्रेडिंग के दौरान, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिटेल से बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा गाइज। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे आई एम श्योर कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग फ्रीली कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक्सएनएस में अगर आईडी बनाना चाह रहे हैं तो 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने जो है एक्सएनएस में आईडी कैसे क्रिएट करते हैं या फिर डिपॉजिट हम कैसे करते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है। काफी डिटेल से वीडियो है, उसको देख के अपना आईडी बना सकते हैं। एक बात और, अगर आप आईडी क्रिएट करना ही चाहते हैं तो आप जो है मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए, मेरे टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनिए, और जो मैंने लिंक दिया हुआ है उससे अपना आईडी क्रिएट कर सकते हैं, अकाउंट आराम से बना सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना गाइज। टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो डेली बेसिस पे कुछ न कुछ वहां पे अपडेट आपको जो है ट्रेडिंग से रिलेटेड मिलते रहेंगे। उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे करता हूँ स्टॉप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।